नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में भाग 6 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों की तत्कालिक मैत्री चक्र के बारे में। कल हमने समझ लिया है ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता को, और आज हम चर्चा करेंगे तत्कालिक मित्रता को हम कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से मैं इसे समझाने का आपको प्रयास करूंगा, क्योंकि हम जान चुके हैं नैसर्गिक मित्र कौन होते हैं और तत्कालिक मित्रता हम आज की वीडियो से जान लेंगे। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचधा मैत्री के संबंध में। तो उसके बाद हमें ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ज्योतिष के विषय को आगे बढ़ाएंगे, और यह विषय आगे आने वाले समय में बहुत आवश्यक होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो अभी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं कुंडली में तत्कालिक मैत्री को हम कैसे देखें। तो उसके लिए मैंने एक ये कुंडली चक्र लिया है जो कुंभ लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव में राहु विराजमान है, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, षष्ठम भाव में मंगल विराजमान है, अष्टम भाव में केतु विराजमान है, नवम भाव में चंद्र विराजमान है, दसम भाव में शुक्र विराजमान है, एकादश भाव में सूर्य, बुध और शनि विराजमान है। तो यह कुंडली चक्र मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि हम इससे कैसे जाने कि कौन सा ग्रह इसमें तत्कालिक कुंडली में तत्काल समय में जो कुंडली बनी हुई है उस समय के दौरान यह मित्र अवस्था में है या शत्रु अवस्था में। नैसर्गिक मित्र तो अलग हो गई, जो नैसर्गिक मित्र है जो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया है, वह इनका मूल स्वभाव है, यह एक दूसरे के प्रति इस तरह का व्यवहार रखते हैं। लेकिन तत्कालिक मैत्री में यह होता है जिस भी व्यक्ति की कुंडली है उस कुंडली में वह ग्रह एक दूसरे ग्रह को क्या मान रहे हैं। क्या जो ग्रह वहां शत्रु ग्रह है यहां भी वह शत्रु ग्रह है तो उसके हमें और अधिक खराब परिणाम मिलेंगे। इसके बारे में मैं आपको पंचधा मैत्री में समझाऊंगा, लेकिन हमें अभी तत्कालिक मैत्री को समझना है कि कुंडली में हम ग्रहों की स्थिति को किस तरह देखें। तो मैंने बहुत सी पुस्तकों से जो पढ़ा समझा उसके बाद मैं इसे आपको समझा रहा हूं, क्योंकि शुरुआत हमने भी यहीं से की है। जब हमने शुरू किया था तो हमने भी शुरुआत यहीं से की। जिस तरह से आज मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप समझा रहा हूं वही शुरुआत हमने भी की है। तब हम आज ज्योतिष के विषय को कुछ हद तक समझ पाए, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा सागर है कि उसमें से हम थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं उसे हम आपके समक्ष साझा करना चाहते हैं, जिससे हर किसी व्यक्ति को ज्योतिष के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर हो। तो अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं तत्कालिक मैत्री के संबंध में। अब जो भी कुंडली किसी व्यक्ति की है उस कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी भाव पर बैठा है, उस ग्रह के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव, यानी कि हम जैसे 11वें भाव में सूर्य बैठे, हम सूर्य का ही एग्जाम्पल देते हैं। सूर्य के दूसरे भाव यानी द्वादश भाव, तीसरे भाव यानी जो लग्न भाव है, और चौथे भाव यानी द्वितीय भाव, इन भावों में जो भी ग्रह है, इसके अलावा उस ग्रह से, अब यहां पर हमने सूर्य का उदाहरण लिया है, तो सूर्य ग्रह से 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव, सूर्य जिस भाव पर बैठे हैं वहां से 10वां भाव है अष्टम भाव, 11वां भाव होगा नवम भाव और 12वां भाव होगा दसम भाव। तो इन भावों में जो भी ग्रह विराजमान होंगे वो ग्रह सूर्य के तत्कालिक मित्र होंगे। आपकी कुंडली में किसी भी भाव पर कोई भी ग्रह बैठा है तो उसकी मित्रता शत्रुता समझने के लिए आपको बस इतना देखना है कि उस कुंडली से आगे 3 भाव और पीछे 3 भाव में जो भी ग्रह विराजमान होंगे वह उस ग्रह के तत्कालिक मित्र होंगे। अगर कोई ग्रह लग्न भाव पर बैठा है तो लग्न माने पहले भाव पर अगर बैठा है तो पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे में जो भी ग्रह होगा और 10वें, 11वें, 12वें में जो भी ग्रह होगा वह उस ग्रह का मित्र होगा। यह किसी भी भाव पर लागू होता है और किसी भी ग्रह पर लागू होता है। और तत्कालिक शत्रु कौन होगा इसके बारे में अगर हम जाने, अगर कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा है उससे पहला यानी उसी भाव पर बैठा हुआ ग्रह 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वें भाव पर बैठा हुआ ग्रह
यह उसके तत्कालिक शत्रु होंगे। इस बार हम उदाहरण को चेंज करते हुए शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह 10वें भाव में विराजमान है। इस कुंडली में शुक्र 10वें भाव में विराजमान है, तो इनके तत्कालिक मित्र कौन होंगे? तत्कालिक मित्र तो आगे 3 भाव और पीछे 3 भाव, यानी शुक्र से आगे वाले 3 भाव और पीछे वाले 3 भाव, इन 3 भाव को हमें देख लेना है। और शत्रु कौन होंगे? शत्रु होंगे एक तो वही भाव जिसमें शुक्र बैठे हुए, शुक्र के साथ अगर कोई ग्रह इस भाव में विराजमान होता, जैसे एकादश भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं और सूर्य के साथ बुध और शनि बैठे हुए हैं, बुध और शनि बैठे हैं, तो ये आपस में शत्रु हो गए, ये तत्कालिक शत्रु हो गए। नैसर्गिक मित्रता में इनका जो भी परिणाम है, लेकिन यहां पर ये इस कुंडली में तत्कालिक जो मित्रता शत्रुता होती है उसमें सूर्य के शत्रु हो गए। इसी तरह से शुक्र के अगर भाव में कोई बैठा होता है यहां पर, तो वहां पर वह ग्रह शुक्र का शत्रु हो जाता। एक तो पहला भाव हो गया जिसमें जो ग्रह बैठा है उस भाव में अगर और कोई ग्रह विराजमान हो जाता है तो वह उस ग्रह का शत्रु होता है, तत्कालिक शत्रु होता है। इसके अलावा 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 भाव, यानी शुक्र जिस भाव पर बैठे हैं वहां से अगर हम आगे गिनेंगे, 5वां भाव हो रहा है शुक्र से द्वितीय भाव, 6वां हो रहा है तृतीय भाव, 7वां हो रहा है चतुर्थ भाव, 8वां हो रहा है पंचम भाव, 9वां हो रहा है षष्ठम भाव। यानी इन भावों में अगर कोई भी ग्रह विराजमान होंगे तो वह शुक्र के तत्कालिक शत्रु होंगे। इसी तरह से किसी भी ग्रह से कोई भी ग्रह उसी भाव पर, 5वें भाव पर, 6ठे भाव पर, 7वें भाव पर, 8वें भाव पर और 9वें भाव पर विराजमान हो जाता है तो वह उस ग्रह का शत्रु हो जाता है। अब जैसे इस कुंडली के अनुसार शुक्र के जो मित्र हैं सूर्य, बुध और शनि जो एकादश भाव में बैठे या इनके मित्र हो गए, चंद्र जो 9वें भाव में बैठे वह भी इनके तत्कालिक मित्र हो गए, और केतु जो 8वें भाव में बैठे हैं वह इनके तत्कालिक मित्र हो गए। इसके अलावा राहु जो द्वितीय भाव में विराजमान है वह इनके तत्कालिक शत्रु हैं, क्योंकि इस कुंडली में वह शुक्र से 5वें भाव पर बैठे, तो यह इनके तत्कालिक शत्रु हो गए। इसी तरह से मंगल ग्रह भी इनसे 9वें भाव पर बैठे, तो मंगल भी शुक्र के तत्कालिक शत्रु इस कुंडली में हो गए। तो यह चीज समझनी आवश्यक है कि कौन सा ग्रह वर्तमान समय में तत्कालिक मित्रता में है और तत्कालिक शत्रुता में है। यह अगर हम दोनों विषय समझ लेंगे, तत्कालिक मित्रता, तत्कालिक शत्रुता, और जो हमने कल की वीडियो में आपको बताया कि नैसर्गिक मित्र कौन होते हैं, यह दो अगर आप समझ गए तो आपको पंचदा मैत्री समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, वह आप थोड़े से हल्के प्रयास से भी आप जान जाएंगे। तो अब आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तब तक तत्कालिक मित्रता का रिवीजन कीजिए, हम कल की वीडियो में पंचदा मैत्री लेकर आएंगे। तो अब आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।